सूरज की किरणें समुद्रों की लहरों पर नाच रही थी और किनारे पर एक छोटा सा गांव अपनी सादगी में खोया हुआ था। इस गांव में रहता था एक मछुआरा जिसका नाम था गोविंद। उसका जीवन समुद्र की लहरों जितना ही उतार चढ़ाव भरा था, पर उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन जब समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया, तब गोविंद की भक्ति की असली परीक्षा हुई। क्या उसकी भक्ति उसे बचा पाएगी? क्या भगवान विष्णु उसकी पुकार सुनेंगे? आइए इस कहानी में डूब जाए, जहां भक्ति और करुणा का संगम एक नया इतिहास रचता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और भक्ति की उस अनमोल शक्ति को सामने लाएगी जो असंभव को संभव बना देती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां विश्वास और चमत्कार एक दूसरे से गले मिलते हैं। गोविंद एक साधारण मछुआरा था जो समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव कन्याकपुर में रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसकी छत बारिश से टपकती थी और जीवन की हर जरूरत के लिए उसे समुद्र की ओर देखना पड़ता था। लेकिन गोविंद का मन कभी गरीबी से नहीं डगमगाया। उसका सबसे बड़ा धन था उसकी भक्ति। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण समुद्र को छूती, गोविंद एक छोटे से विष्णु मंदिर में जाता। वहां वह तुलसी की माला चढ़ाता, दीप जलाता और अपने भगवान से दिन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगता। उसकी प्रार्थना में न तो लालच था, न कोई मांग, बस एक सच्चा विश्वास था कि भगवान विष्णु उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले गोविंद को पागल कहते, वे हंसते हुए कहते, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? समुद्र तो वही मछलियां देगा जो मेहनत से पकड़ी जाएगी। लेकिन गोविंद मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत मेरा कर्म है और भक्ति मेरा धर्म। दोनों का मेल ही मेरा जीवन है। गांव के कुछ लोग उसकी बातों को सुनकर प्रभावित होते, पर ज्यादातर उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझते। एक दिन हमेशा की तरह गोविंद अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकला। आसमान साफ था और लहरें शांत थी। उसने अपनी नाव को गहरे पानी में ले जाकर जाल डाला, लेकिन जैसे ही वह जाल खींचने लगा, आसमान में काले बादल घिर आए। हवा तेज हो गई और लहरें तूफान मारने लगी। कुछ ही पलों में समुंदर एक राक्षस की तरह गरजने लगा। गोविंद की छोटी सी नाव लहरों के बीच डगमगाने लगी। उसने पूरी ताकत से चप्पू चलाए, पर तूफान इतना भयंकर था कि नाव किनारे की ओर बढ़ने के बजाय और गहरे समुद्र में खींची जा रही थी। गोविंद का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादल बिजली की चमक के साथ गरज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की, हे नारायण, तुम मेरे रक्षक हो। मेरी नाव छोटी है, मेरा बल कम है, पर तुम्हारी कृपा अनंत है। मुझे इस तूफान से बचा लो। उसकी आवाज में न डर था, न घबराहट, बस एक अटूट विश्वास था। तभी एक चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरों के बीच एक सुनहरा प्रकाश फैला। गोविंद ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा, नीले रंग की देह, चार भुजाएं, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म थामे हुए थे। उनके चेहरे पर
करुणा भरी मुस्कान थी। गोविंद की आंखें आश्चर्य और भक्ति से भर गई। वह तुरंत नाव पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे नारायण, आपने मेरी पुकार सुन ली। भगवान विष्णु ने कहा, गोविंद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया। तुमने कभी लालच नहीं किया, कभी अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दिया। आज मैं तुम्हें न केवल इस तूफान से बचाऊंगा, बल्कि तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। विष्णु ने गोविंद को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि भक्ति केवल मंदिर में माला चढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि हर प्राणी के प्रति करुणा, सत्य और सेवा का भाव है। उन्होंने कहा, अपने गांव वालों को यह ज्ञान बांटो। उन्हें बताओ कि सच्ची भक्ति वह है जो दूसरों के जीवन में उजाला लाए। जैसे ही विष्णु की बात पूरी हुई, तूफान शांत हो गया। समुद्र की लहरें फिर से नरम हो गई और गोविंद की नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। जब वह गांव पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। गांव वालों ने उसे सुरक्षित देखकर आश्चर्य किया। उन्होंने पूछा, गोविंद, इतने बड़े तूफान में तुम कैसे बच गए? गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भक्ति ने मुझे बचाया। भगवान विष्णु ने न केवल मेरी रक्षा की, बल्कि मुझे वह ज्ञान दिया जो मैं अब तुम सबके साथ बांटना चाहता हूं। उस दिन से गोविंद ने गांव वालों को भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया। वह उन्हें मंदिर ले जाता, प्रार्थना सिखाता और बताता कि भक्ति का मतलब है दूसरों की मदद करना, सत्य का साथ देना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। धीरे धीरे गांव माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जो पहले गोविंद का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसका सम्मान करने लगे। कन्याकपुर का हर घर भक्ति और करुणा के रंग में रंग गया। गोविंद का छोटा सा मंदिर अब गांव का केंद्र बन गया, जहां लोग न केवल प्रार्थना करने आते, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख बांटते। गोविंद की कहानी गांव से निकलकर आसपास के गांवों तक फैली। लोग दूर दूर से आकर उससे भक्ति का मार्ग सीखने लगे। उसकी सादगी और विश्वास ने हर किसी के दिल को छू लिया। गोविंद ने कभी नहीं सोचा था कि उसका साधारण जीवन इतना असाधारण बन जाएगा, लेकिन उसे यह विश्वास था कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और उसकी भक्ति का फल है। तो दोस्तों, यह थी गोविंद और उसकी भक्ति की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और निस्वार्थ भक्ति हर तूफान से पार कर सकती है। अगर गोविंद की तरह हम भी अपने दिल में भक्ति और करुणा का दीप जलाएं तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपके दिल को कैसे छुआ। हमारे चैनल एसवी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हर हफ्ते सुन सकें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस भक्ति के सागर में डूबने के लिए तैयार रहिए। नमस्ते।